हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मशीन कोड। जब हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी कि मशीन, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे। कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड क्या करता है? जीरो और वन। तो इस क्लास के अंदर अभी हम देखेंगे क्या? जीरो एंड वन के बारे में। तो मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या समझता है डायरेक्टली? खाली मशीन लैंग्वेज। क्यों समझता है? क्योंकि जो जीरो एंड वन है ना, वो किस में लिखा हुआ है? आपका जो कोड है वो जीरो एंड वन आपका किस में लिखा हुआ है? बाइनरी नंबर में। सो इसलिए जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है? खाली जीरो एंड वन लैंग्वेज। तो machine language is a language which is directly understood by the computer because it is written in binary 0 and 1 and our computer understand 0 and 1। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो A है, अगर हम A को लिखेंगे किस में? बाइनरी नंबर हो तो कैसे लिखा जाएगा? जो A को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? बाइनरी में। तो 0 1 0 1 0 1 0। तो A को हमने इस टाइप से लिख दिया। तो ये क्या है? ए है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? ए। बट ये जो नंबर है ना 1010, ये कौन समझ सकता है? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इसलिए समझ सकता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और वो खाली मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये हमारे पास क्या? मशीन लैंग्वेज। अदरवाइज हम बात करते हैं सिग्नल के ऊपर। जो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। कंप्यूटर क्या समझता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इट कैन बी आइदर ऑन और ऑफ। जैसे कि जीरो मीन्स क्या हो गया? ऑफ। वन मीन्स ऑन। जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। मतलब ये है जैसे कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है? लाइट आ रही है। लाइट आ रही है तो रूम की जो लाइट है, हम बात करते चलिए रूम की लाइट पर। जो रूम की जो लाइट है हमने ऑन करी किस से? स्विच से। स्विच पे हमारे पास क्या होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑन, एक होता है हमारे पास ऑफ। ऑन मीन्स वन, ऑफ मीन्स जीरो। अगर हम बंद कर देते तो फिर क्या हो जाता है? लाइट चली जाती है। और अगर हम चालू करते हैं तो मतलब क्या है? हमारे पास लाइट आ जाती है। मीन्स ऑन मीन्स क्या होगी हमारे पास? वन। ऑफ का मतलब जीरो। तो जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है? खाली आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को वो समझता है। ठीक है। अब इसके क्या आते हैं? थोड़े से ड्रॉबैक भी आते हैं। जैसे कि इसके ड्रॉबैक क्या है? ये जो मशीन लैंग्वेज है, देयर इज नो पोर्ट एबिलिटी। मीन्स इफ प्रोग्राम रन ऑन अ वन टाइप ऑफ मशीन। ये जो मशीन लैंग्वेज है, यदि आपका जो प्रोग्राम है किस पर रन हो रहा है? एक मशीन पर, वन टाइप ऑफ मशीन। बट ये क्या होगा? इट कैन नॉट रन ऑन अनदर टाइप ऑफ मशीन। जब आपका कोई प्रोग्राम है वो रन हो रहा है सिर्फ खाली एक मशीन पर, जैसे हमारी ये मशीन है, तो इस पर प्रोग्राम क्या हो रहा है आपका? रन। अगर आप इसी प्रोग्राम को किस पर करना चाह रहे हैं? दूसरी मशीन पर रन। ये हमारे पास क्या? पीसी। ये भी हमारे पास क्या? पीसी। तो मतलब ये है कि कहने का मतलब जब आपका कोई प्रोग्राम एक मशीन पर रन हो रहा है तो दूसरी मशीन पे क्या नहीं होगा? रन नहीं होगा। इट कैन नॉट रन अनदर टाइप ऑफ मशीन। ये हमारे पास क्या है? एक बोरिंग जॉब है। कैसे बोरिंग जॉब? मतलब कैसे बोरिंग जॉब? बोरिंग जॉब इसलिए क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिटर्न ईच एंड एवरीथिंग। हम इसको पढ़ नहीं सकते, और अदरवाइज पढ़ सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ अगर हमें इसको लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मुझे अपना नेम लिखना है, तो मैं अपना नेम लिखने के लिए मेरे को काफ़ी सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी, काफ़ी सारी परेशानी आएगी मेरे पास, तब जाके मैं अपना नेम किस में लिख पाऊंगा? मशीन लैंग्वेज में। मतलब ये हमारे लिए क्या है? एक बोरिंग जॉब है।
मशीन लैंग्वेज में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे लिए क्या एक बोरिंग जॉब है, क्योंकि हम बस खाली जो कंप्यूटर वो अंडरस्टैंड क्या करता है 0 एंड 1। अगर हम 0 1 में अगर हम अपना कुछ भी लिखते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि हम उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर कुछ भी बाय मिस्टेक होता है तो हमारा वो जो हम लिख रहे थे, जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, तो इस टाइप से वो सेंटेंस क्या हो गया, पूरा पूरा एरर। सो इसलिए वो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिटर्न ईच एंड एवरीथिंग 0 एंड 1, लिखना और पढ़ना, ठीक है, किस में 0 एंड 1 में। ये हमारे लिए क्या है, एक बोरिंग जॉब। चलिए फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है हमारा। असेंबली लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है किसके लिए, यूज ऑफ सिंबॉलिक कोड, ठीक है। अब ये सिंबॉलिक कोड होते क्या है, हम थोड़ी सी बात करते हैं किस पे, सिंबॉलिक कोड पे। अब देखते हैं सिंबॉलिक कोड क्या होते हैं। जो हमारे पास सिंबॉलिक कोड है, अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज पे। तो असेंबली लैंग्वेज यूज सिंबॉलिक कोड। अब सिंबॉलिक कोड होता क्या है, सिंबॉलिक कोड मीन्स ऐड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन सब, मल्टीप्लिकेशन MULT, डिवीजन डिव, डिवीजन का डिव DIV, डेट इज कॉल्ड योर सिंबॉलिक कोड। अब सिंबॉलिक कोड को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, मशीन कोड में। सो मशीन कोड में किस तरह से 1010 1011 1100 एंड 1010, ये हमारे पास क्या है, मशीन कोड। तो जो एडिशन था, एडिशन को हमने सिंबॉलिक कोड में रखा, तो एडिशन का सिंबॉलिक कोड क्या हो गया, ऐड, वो किस में कन्वर्ट हो गया आपको, मशीन कोड में। अब सब्ट्रैक्शन का सब, वो क्या हमारे पास, सिंबॉलिक कोड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मशीन कोड में। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो हमने किस में रखा, सिंबॉलिक कोड में, तो वो क्या बन गया, MULT। अब उसको हम कन्वर्ट किया किस में, मशीन कोड में। डिवीजन का हमने क्या रख दिया, डिव DIV, DIV इज व्हाट, डिव, डिव का हमने क्या रख दिया, डिवीजन, डिवीजन को हमने शॉर्ट में रखा डिव, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मशीन कोड में। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कोड। चलिए फिर चलते हैं अपने इसी टॉपिक पर। सिंबॉलिक कोड को हम लोग और भी क्या किस नेम से और जानते हैं, इसका दूसरा नेम भी हमारे पास क्या, निमैनिक कोड। सिंबॉलिक कोड को हम लोग किस नेम से और जानते हैं, निमैनिक कोड से। ये हमारे पास क्या है, इट इज इजियर टू यूज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। अगर हम मशीन लैंग्वेज का इसका कंपैरिजन करें तो ये क्या थोड़ा सा इजी है, बट इसमें क्या होता है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, एक ट्रांसलेटर की। सो ट्रांसलेटर प्रोग्राम की हमारे क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज असेंबलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर, दैट कन्वर्ट्स द असेंबली कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। ये क्या करेगा, ट्रांसलेटर आपका जो असेंबलर है वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा उस कोड को। जैसे कि हमारे पास क्या था, एक एडिशन था, ऐड किस में कन्वर्ट हो गया था हमारे पास, मशीन कोड में। जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट जब हो रहा है ये, तो कोई ना कोई तो हेल्प कर रहा होगा। तो मतलब कैसे, हमारे पास क्या एक असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज में हमने कोई कोड रखा, ऐड रख दिया हमने। अब बीच में कौन मिला, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर।
अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि मैं इस कोड को कन्वर्ट करूं किसमें, मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में। सो इसने क्या किया, मशीन लैंग्वेज में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसलेटर हमारे पास ये काम करता है, तो ट्रांसलेटर की हेल्प से हमारे पास क्या हुआ, जो असेंबली कोड था किसमें कन्वर्ट हो गया, मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसके क्या आते हैं, थोड़े से ना ड्रॉबैक भी है। चलिए इसके ड्रॉबैक पे बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इट इज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज नहीं है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। फिर ये क्या चीज है, इट वॉज दी प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है आपकी, प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या नहीं है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ खाली आपकी प्रोसेसर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये प्रोसेसर पे ही चलता है, जो भी कुछ चलता है इसके अंदर। चलिए फिर इसके ऊपर थोड़े से और भी 2 पॉइंट्स हम बात करते हैं। हमारे पास क्या है, 2 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी, एक है हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी हमारे पास क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज। लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में अपने हमारे पास क्या होता है, 2 लैंग्वेज आती हैं जिनका है काम हाई और लो लेवल लैंग्वेज है। इनका नाम क्या है, हाई और लो लेवल लैंग्वेज। हमने इनको क्या किया, थर्ड जनरेशन में इनको 2 कैटेगरी में क्या किया, इनको डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी कौन सी रखी है हमने, लो लेवल। दूसरी कैटेगरी हमने कौन सी रखी है, हाई लेवल लैंग्वेज। सो हमारे पास लो लेवल जो लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज विच हैविंग डिपेंडेंसी ऑन द हार्डवेयर। लो लेवल लैंग्वेज आपकी कैसी लैंग्वेज है, डिपेंडेंसी ऑन द हार्डवेयर। वो आपके हार्डवेयर पे क्या है, पूरी डिपेंडेड है एक तरह से। जैसे कि दिस लैंग्वेज आर क्लोजर टू द मशीन, ये किसके करीब है, मशीन के। और ये क्या है, डिफिकल्ट टू यूज, इसको यूज करने में क्या आती है, परेशानी। मगर ये किसके नजदीक है, मशीन के बहुत ज्यादा नजदीक है, लो लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कौन सी लैंग्वेज है, एक तो मशीन लैंग्वेज होगी, दूसरी हमारे पास क्या है, एक असेंबली लैंग्वेज। ये हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज के 2 एग्जाम्पल है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। किसके करीब है, मशीन के। दिस लैंग्वेज आर क्लोजर टू दी मशीन एंड डिफिकल्ट टू यूज। लो लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज विच हैविंग डिपेंडेंसी ऑन दी हार्डवेयर। ये आपके हार्डवेयर पे क्या है, पूरी डिपेंडेड है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया था, दूसरी लैंग्वेज थी जिसका नेम था हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग जो प्रोग्रामर है, तो हमारे प्रोग्रामर के पास बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है ये लैंग्वेज। कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल जो लैंग्वेज है किसके नज़दीक है, प्रोग्रामर के। ईजियर टू यूज, ये ईजी है और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी कर लेते हैं। इन अर्ली स्टेज हाई लेवल लैंग्वेज हैव सम टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हैव सम टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि अब इस लैंग्वेज के पास क्या हुआ, टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब वो कौन कौन सी थी हाई लेवल लैंग्वेज के पास, ये हमारे पास क्या क्लोजर है। हम लोग क्या प्रोग्रामर है, तो हम प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास क्या क्लोजर है, हमारे बहुत ही नज़दीक है। हम इसको पढ़ भी सकते हैं इजीली और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। मगर ये क्या है, एक टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहने से मतलब ये है कि जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, कोबॉल, बेसिक, फॉरट्रेन, एल्गोल। कोबॉल आपकी क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फॉरट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल एल्गोरिदम लैंग्वेज। मतलब कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। जो हमारे पास क्या आती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज कैसी है हमारी, टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
दिस ऑल लैंग्वेज आर टारगेट बेस्ड। ये कैसी लैंग्वेजेस है? टारगेट बेस्ड। इसका ड्रॉबैक देखिए, जैसे कि हमारे पास कोबॉल है, फॉर्ट्रेन है, तो कोबॉल कहाँ यूज होती है हमारी? खाली बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, और फॉर्ट्रेन साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। तो ये क्या हमारे पास टारगेट मिल चुके हैं हमें। बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी यूज होगी? खाली कोबॉल, और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए खाली फॉर्ट्रेन। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस, देयरफॉर सी लैंग्वेज। मतलब कि ऐसी कोई परेशानी हमारे पास आ रही है तो एक लैंग्वेज हमने डिजाइन करी जिसका नेम हमारे पास क्या था? सी लैंग्वेज। इतनी सारी हमारे पास क्या आ रही थी? परेशानियां आ रही थी। तो इतनी सारी परेशानी से बचने के लिए एक लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? डिजाइन होती है, इंट्रोड्यूस होती है। वो कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास? जिसका नेम है क्या? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग एज वेल एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, सिर्फ खाली एक सिंगल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप क्या करते हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग और साथ में एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच इज नोन एज मिड लेवल प्रोग्रामिंग बिकॉज इन दैट वी कैन डू लो लेवल प्रोग्रामिंग एज वेल एज वी कैन डू हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और साथ में लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It has features of low level and high level programming. It has features of low level programming and high level programming. ठीक है, इसका फीचर्स है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, इसका नेम है क्या? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर है क्या? ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर क्या है हमारे पास? एक सॉफ्टवेयर है जो काम क्या करेगा? विच इज यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। ये क्या करेगा? ट्रांसलेटर हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन कोड में। कन्वर्ट हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है थर्ड जनरेशन में? इन थर्ड जनरेशन we have introduced following two translator। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या होते हैं? दो ट्रांसलेटर आते हैं। उन दोनों ट्रांसलेटर का नेम क्या है हमारे पास? पहले वाले का नेम है इंटरप्रीटर, दूसरे वाले का क्या नेम है? कंपाइलर। पहले वाले का नेम क्या है? इंटरप्रीटर, दूसरे वाले का नेम क्या है? कंपाइलर। थर्ड जनरेशन में दो हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इंटरप्रीटर का काम क्या है? इट चेक द कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रीटर का काम क्या है, या इंटरप्रीटर का वर्क क्या है? ये आपके कोड को क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेक करता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारा क्या है? एक कोड है, किसकी तरह? एक हमने क्या लिख लिया? छोटा सा एक कोड लिख लिया। यहाँ पर हमारी क्या है? कुछ लाइंस लिखी हुई है। तो अब इंटरप्रीटर का यहाँ पर काम क्या होगा? वो हर एक लाइन को यहाँ पर क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, लाइन टू लाइन चेक कर रहा है। जब ये लाइन बाय लाइन जब चेक हो रहा है तो ये इसका काम किसका काम हो रहा है? यहाँ पर इंटरप्रीटर का काम हो रहा है। अगर उसी की जगह हमारे पास क्या होता है? कंपाइलर होता है ना, तो एक ही बार में पूरे कोड को ये चेक करता। और किससे ज्यादा फास्ट है? इंटरप्रीटर से ज्यादा फास्ट है। कौन? कंपाइलर। ठीक है, तो इंटरप्रीटर चेक दी कोड लाइन बाय लाइन और कंपाइलर इट चेक द कंप्लीट कोड विद इन अ सिंगल स्ट्रोक एंड कंपैरेटिवली फास्टर देन द इंटरप्रीटर। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? इंटरप्रीटर।
किससे कंपेयर कर रहे हैं हम कंपाइलर को, किससे, इंटरप्रेटर से। अब थर्ड जनरेशन के बाद क्या हुआ, हमारे पास आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर एक लैंग्वेज थी जिसका नेम क्या था, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। जो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज ऑलवेज डिस्कस अबाउट क्या, जैसे कि therefore the codes are smaller compared to the procedural language। ये जो लैंग्वेज है ना, इसका जो कोड है, इसका क्या है, जो कोड है नॉन प्रोसीड्यूरल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, अगर इसे कंपेयर कर रहे हैं किससे, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, तो इसका जो कोड है वो कैसा है, छोटा। बट ये कहाँ पर यूज होती है आपकी, एसक्यूएल। एसक्यूएल में कौन, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है आपकी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। These are used for the database management। इसको हम लोग क्या, कहाँ यूज होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट में। कौन सी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो हमारे पास क्या है, एक स्मॉलर है कंपेयर टू प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज ऑलवेज डिस्कस अबाउट व्हाट, देयरफॉर द कोड्स आर स्मॉलर कंपेयर टू द कंपेयर टू द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। These are used for database management। These are used for database management। Example, SQL, structure query language। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज। व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है, तो ये हम लोग किसमें कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू एवरीवन।